मित्रों, बंधुओं और हमारे नौजवान साथियों, आज हमारी जो बातचीत का विषय है वह है महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म मेरठ में हुआ था, मास्टर सुंदरलाल। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आज़म चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, लाला हरदयाल आदि अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए जाबाज संघर्ष किया। इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हमें बहुत कुछ बड़ी विशाल जानकारी उपलब्ध रही है। अकेले गांधी जी के जीवन पर ही अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, हजारों लेख लिखे गए हैं, लेकिन जिन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश में आज़ादी के लिए बलिदान दिए, कष्ट सहे, जेलें काटी, वो इन महान नेताओं के पीछे खड़े शक्ति स्तंभ रहे हैं। उनको कितने लोग जानते हैं? बहुत कम चर्चा होती है उनकी। जो इनकी शक्ति थे, गांव-गांव में फैले थे, हर कस्बे और शहर में फैले थे ऐसे लोग। ऐसी अनगिनत बलिदानियों की कुर्बानियों का परिणाम है कि भारत की आज़ादी के संग्राम में हमको अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हुई। भारत की आज़ादी के संग्राम में एक ऐसी शख्सियत थे मेरठ के मास्टर सुंदरलाल जी, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी देश के स्वातंत्र संग्राम को अर्पित कर दी थी। स्वातंत्र संग्राम को गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए जिया और इन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए सत्य, अहिंसा, कर्म, सर्वधर्म समभाव, नारी शिक्षा, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय जैसे ज्वलंत प्रश्नों को हल करने के लिए अपना जीवन भर अथक संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश का एक मेरठ जिला है जिसमें एक गांव है फाजलपुर। 2 नवंबर 1906 को मास्टर सुंदरलाल का इसी गांव में जन्म हुआ था। अल्पायु में भी जब वो एकदम नौजवान थे, युवा थे, उनको गांधी के आदर्शवाद ने बेहद प्रभावित किया। गांधी उस समय भारतीय स्वातंत्र संग्राम के सबसे बड़े लीडर बन चुके थे दक्षिण अफ्रीका से आकर। तो उस समय तकरीबन 15 वर्ष की आयु थी सिर्फ मास्टर सुंदरलाल की। अन्य नेताओं द्वारा एक जो है राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ मथुरा में, उसमें वो भाग लेने गए, एक स्वयंसेवक की हैसियत से गए। बाद में उनको इसी आंदोलन में जेल भेज दिया गया। इस सम्मेलन का मकसद था आज़ादी और सांप्रदायिक सद्भावना के विचार के विषय में गहन विचार विमर्श करना, जन जन को उसमें भागीदार बनाने की प्रेरणा देना। ऐसे सुंदरलाल जी का कहना था कि उसने अंग्रेज़ों का व्यवहार उनके प्रति बहुत सख्त और निर्मम हुआ करता था। जो ऑर्डिनरी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बड़े लीडरों को तो बड़ी A क्लास जेलें मिलती थी, कई बार B क्लास भी मिलती थी। बैरिस्टर थे वो, बड़े बड़े परिवारों से आए थे, लेकिन जो आम कार्यकर्ता था कांग्रेस का, जो गांव देहात से आया था, जो एक साधारण परिवारों से निकला था, जो जंग आज़ादी के संग्राम में शामिल हुआ था, उसके प्रति अंग्रेज़ों का रवैया बहुत निर्मम, सख्त और जालिमाना होता था। जो लोग बड़े बड़े लीडर्स के पीछे पीछे चलते थे, उनको जेल भेजने की जो पीछे जो भावना थी वो ये थी कि उनका साहस को तोड़ दिया जाए, उनके जोश को ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें घर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाए। लेकिन मास्टर सुंदरलाल पर युवा अवस्था में इसका कुछ उल्टा ही प्रभाव पड़ा। जैसे ही वो जेल से छूटते थे, वैसे ही और ताकतवर ढंग से और जोशीले ढंग से वो आज़ादी के संग्राम में जुट जाते थे। महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप ने एक राष्ट्रीय प्रेम विद्यालय स्थापित किया था, जिसमें वो कुछ शैक्षणिक कार्य सीखने के लिए चले गए। कुछ टेक्निकल एजुकेशन भी वो सीखते थे और बहुत सारे शैक्षणिक कार्य उस विद्यालय में सिखाए जाते थे। कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग लेने से अंग्रेज़ों ने उनको मना किया। जैसे जेल भेजेंगे तो उन्होंने कहा, देखिए अब की बार आप जेल गए तो बड़ी सख्त कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने इस प्रतिबंध को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उन्हें कुछ साथियों के साथ विद्यालय से निष्कासित भी कर दिया गया। वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए भी लगातार आसपास के देहातों में प्रेरित करते थे जंग आज़ादी के लिए, स्वातंत्र संग्राम के लिए। तो उनको अल्टीमेटली क्या किया गया कि उनको उस राष्ट्रीय प्रेम विद्यालय से भी निष्कासित कर दिया गया।
तो पूरे जनपद में वो कांग्रेस आंदोलन के लिए लोगों से संपर्क साधते थे, उनको संगठित करते थे, आंदोलन के लिए उनके अंदर एक जोश भरते थे। तो गांव-गांव में वो अपना आयोजन करते हुए घूमते थे। हर गांव में एक चौकीदार होता था, ब्रिटिश पुलिस का एक नुमाइंदा होता था, जो पूरी सारी सूचनाएं गांव की गतिविधियों की वो पुलिस को दिया करता था। थाने को जो भी संबद्ध थाना होता था, तो उनके माध्यम से सब सूचनाएं पहुंचती थी। तो 19 वर्ष की जब आयु थी तो उनका विवाह संपन्न हुआ। पड़ोस की सिरसाली नामक गांव की एक महिला बलवंती उनकी पत्नी बनी। ये इस महिला का बहुत बड़ा किरदार है उनकी ज़िंदगी में। जितने कष्ट उन्होंने सहे परिवार को पालने में, बलवंती जी ने भी उतने ही कष्ट सहे। ये तो जंग आज़ादी में ज़्यादातर जेलों में रहते थे या गांव-गांव घूमते थे। जंग आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित करते थे मास्टर सुंदरलाल, लेकिन बलवंती जी पूरा परिवार संभालती थी उनकी अनुपस्थिति में, आर्थिक तंगी में। तो उनकी भूमिका भी बहुत बड़ी है उनके जीवन में, और वो त्याग की पूरी प्रतिमूर्ति थी, जैसा उस दौर के लोग बताते हैं। मास्टर सुंदरलाल स्वयं बताते हैं। मास्टर सुंदरलाल जी जेपी मूवमेंट में हमारे गुरु रहे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उनकी ज़िंदगी से, उनकी सादगी से। उनके पिता का नाम कृष्णलाल था, और मास्टर जी का कहना था कि ये देशभक्ति का जो सबक है, सबसे पहले मैंने अपने पिता कृष्णलाल जी से ही सीखा। उन्होंने ही हमें सिखाया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संघर्ष करने के लिए आप उठ खड़े हो। उनके सिद्धांत निष्ठ कार्यक्रमों में 1930 में अनेक राजनेताओं के साथ उनको जेल भेज दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह था, उसके पहले असहयोग आंदोलन में जेल गए। वो जो भी बड़ा आंदोलन होता था मास्टर जी जेल में होते थे। जेल में नहीं होते थे तो संघर्ष में होते थे, गांव-गांव घूमते थे, पूरे जनपद में घूमते थे। मेरठ जनपद में, आसपास के जनपदों में भी उनका पूरा कार्य क्षेत्र था। जब लंदन में गोल्ड मैच कॉन्फ्रेंस हुई और वो असफल सिद्ध हुई, गांधी वहाँ से लौटे, तो उनको आते ही ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का प्रबल विरोध हजारों कांग्रेसियों ने किया पूरे देश में, और वो जेल गए। मास्टर सुंदरलाल जी भी फिर जेल चले गए। वो निरंतर जेल यात्राएं करते रहे। सरकार ने उन पर कड़ी निगरानी का हुक्म जारी किया, और अगले साल फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल आने जाने का सिलसिला उनकी ज़िंदगी में बना रहा, और जब वो जेल से छूट कर आए तो शामली के स्कूल में जाकर वो टीचर बन गए। उन्होंने नौकरी की। आर्थिक तंगी बहुत थी, बहुत बड़े जमींदार तो थे नहीं, एक मामूली किसान परिवार से आए थे। तो उनको अपने लालन पालन के लिए, परिवार के लालन पालन के लिए उन्होंने नौकरी की। तो वहीं से उनके नाम के साथ मास्टर जुड़ा। 1933 के बाद 33 में कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, मास्टर जी को जेल भेज दिया गया था। तभी जो उनका नाम मास्टर सुंदरलाल पड़ा। उन्होंने फिर एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान था दयानंद महाविद्यालय गुरुकुल डॉलरी, उसके बाद उन्होंने वहाँ भी एज ए टीचर, एज ए मुख्य अध्यक्ष बने उसके, वो खास उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी बने, वहाँ वो पढ़ाते भी थे। उसके लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। अंग्रेजी और गणित की शिक्षा वो प्रदान करते थे। ब्रह्मचारियों के अंदर जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी थे, गुरुकुल डॉलरी के, वो राष्ट्रीय भावना उनके अंदर भरते थे उन विद्यार्थियों के अंदर, और प्रेरणा भी देते थे। कालांतर में हुकूमत ने इस संस्था पर, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, ये स्वामी दयानंद महाविद्यालय गुरुकुल डॉलरी को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस पर भी बैन लगा दिया गया। ये महान ऋषि दयानंद से प्रेरित एक संस्था थी, आर्य समाज का ये एक संस्थापना थी। 1939 में मास्टर जी ने निजाम हैदराबाद द्वारा जब सत्यार्थ प्रकाश के प्रकाशन और वितरण पर रोक लगा दी, तो उसके विरुद्ध एक बड़ा संग्राम आर्य समाज ने संचालित किया, और स्वामी जी ने इसके विरुद्ध भी आंदोलन में हिस्सा लिया। मास्टर सुंदरलाल ने, महर्षि दयानंद ने भारतीय समाज में फैली हुई अनेक कुरीतियों की प्रबल आलोचना की थी, सभी जानते हैं इस बात को। और वो छुआछात, जात पात और इन सब बातों को लेकर वो निरंतर संघर्षरत रहे। स्वयं मास्टर सुंदरलाल जी केवल राजनीति में, जंग आज़ादी में ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार में भी उनकी गहन रुचि रही। तर्कहीन विचारों पर, अंधविश्वासों पर वो निरंतर प्रहार करते थे। अपने भाषणों में निरंतर प्रहार करते थे, जबरदस्त प्रहार करते थे।
साथ ही पश्चिम के प्रभाव की जो पश्चिम का दुष्प्रभाव भारत पर स्थापित हो रहा था, खासतौर से शराब पीना और तमाम दुष्परिणाम, बहुत नग्नता, फैशन परस्ती, ये सब भी बड़ा उनकी आलोचना का विषय रहते थे। और स्वराज्य का वो भरपूर समर्थन शुरू से कर रहे थे, जब से वो युवा थे 15 वर्ष की आयु से। तो आर्य समाज के साथ भी वो जुड़े रहे, आर्य समाज के लिए भी उन्होंने अनुपम योगदान दिया। जब 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ तो उसमें मास्टर जी को फिर जेल भेज दिया गया। हर आंदोलन में जेल गए वो। 15 वर्ष के आयु के बाद जैसे ही वो गांधीवादी बने, गांधीवादी आदर्शों से, जंग आज़ादी के आदर्शों से प्रेरित हुई, वो हर संग्राम में जेल गए। कांग्रेस के हर संग्राम में सालों साल उन्होंने जेल में बिताए। तो इसी में जब एक पेशी की तारीख थी तो उनके पिता 50 मील पैदल चलकर मेरठ आते थे। फाजलपुर गांव था, दूर था मेरठ से काफ़ी, वहाँ से पैदल चलकर आते थे और बिना सूचना दिए तारीख बदल जाती थी। इस तरह से थोड़े से निराश हुए उनके पिता, और जब वो गांव वापस लौटे तो लंबी यात्रा के बाद तो उनको निमोनिया हो गया, पंडित कृष्णलाल को। तो पंडित कृष्णलाल की भी मृत्यु 2 मार्च 1941 को हो गई। इस असामय मौत का, जिसका कारण वो यही समझते थे कि वो शायद इतनी लंबी यात्रा से उनका देहावसान हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, तो इसको बड़ा उन्होंने उसके लिए बड़ा व्रत रखा। अंग्रेज सरकार ने समझा कि हमारे खिलाफ व्रत रख रहा है, जबकि वो अपने पिता के लिए उन्होंने उपवास रखा था और उनको और ज़्यादा सख्त सज़ा दी गई। 9 महीने की उनकी सज़ा बढ़ा दी गई। जितना उनको सज़ा मिली थी 1941 में, उसको और 9 महीने की और बढ़ा दिया गया। जेल से छूटे तो टीकरी गांव में 5 छात्रों के साथ हरचांदमल जैन स्कूल उन्होंने शुरू किया। वो शिक्षा के प्रति बहुत अनुराग था, बहुत ज़्यादा वो गहन रूप से जुड़े थे शिक्षा से, इसीलिए वो मास्टर कहलाए। तो यशवंत विज्ञान एक प्रसिद्ध इंटर कॉलेज बन चुका है और उसकी संस्थापना मास्टर सुंदरलाल जी ने की थी। 1942 में फिर एक जंग शुरू हो जाती है। 1941 में वो तो गए जेल, फिर 1942 में करो या मरो का आह्वान महात्मा गांधी ने किया, कांग्रेस उसमें जुट जाती है। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और फिर संघर्ष में लग गए और निकल पड़े गांव-गांव में जंग आज़ादी का अलग जगाने, संघर्ष के लिए प्रेरित करने लोगों को, और वही काम किया जो होना था। वो जो है गिरफ्तार हुए अंततः गत्वा, लंबी कहानी है, हम बहुत ही संक्षेप में ये अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने साथियों के लिए, मेरठ के साथियों के लिए, मेरठ जनपद के साथियों के लिए, भारतवर्ष के साथियों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसे अप्रतिम योद्धा, बेमिसाल योद्धा, जिन्होंने कुछ नहीं चाहा, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी जब मिली तो उन्होंने कोई पद की चाह नहीं की। वो सर्वोदय संग्राम में लग गए, गांधी के समाज सुधार संग्राम में, खादी के संग्राम में, नारी शिक्षा के संग्राम में। ये सब जो थे उनके, जब कोई दंगा होता था, सांप्रदायिकता के विरुद्ध वो संघर्ष शुरू कर देते थे। आज़ादी के बाद जो दंगे हुए 1947 में, भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग उसका कारण बनी और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान को तोड़ दिया, हिंदुस्तान को विभाजित कर दिया और पाकिस्तान का उदय हुआ। तो वो जो निरंतर गांव में घूमकर, शहरों में घूमकर सांप्रदायिकता के विरुद्ध बिगुल बजाते थे, आह्वान करते थे कि हम एक हैं, सब एक हैं। तो ये जो था ऐसा जो है गौरव में व्यक्तित्व था, ऐसा शानदार व्यक्तित्व था उनका, इतना अनोखा व्यक्तित्व था जिस पर जितनी बात की जाए शायद उतनी कम है, जितनी बात की जाए। वो दलगत राजनीति से बहुत दूर रहे, बहुत दूर चले गए। दलगत राजनीति उनको छू नहीं पाई और वो बाद में पृथक होकर उन्होंने समर्पित कर दिया हरिजन सेवक संघ को, किसान सभा को, सर्वोदय के प्रबल कार्यकर्ता वो बने रहे। और इस तरह से ये संग्राम जारी रहा उनके जीवन पर्यंत। और बरेली जेल में जब वो एक बार थे, 31 और 32 में रहे वो, तो सारे जुल्म सितम सहकर ब्रिटिश सरकार के अडिग बने रहे। जवाहरलाल नेहरू भी उस दौर में उसी जेल में थे, बरेली जेल में, और भी बहुत सारे लोग थे। तो उच्च श्रेणी के कैदी होते थे, लीडर थे, बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू, उनको A क्लास मिलती थी, इनको 3rd क्लास मिलती थी, C क्लास कहते हैं जिसको ना, वो उसमें ये रखे जाते थे। वहाँ लाठी चार्ज भी होता था, भोजन भी बहुत ही ख़राब मिलता था। तो एक बार जो जेल कंपाउंड में घूम रहे थे पंडित नेहरू के साथ, तो उनकी मुलाकात हो गई।
उन्होंने नेहरू जी से कहा, पंडित जी आपको मालूम है कि सी क्लास के कैदियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार करती है ब्रिटिश सरकार, किस कदर दुर्व्यवहार करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आए क्यों हो यहाँ पर, माफ़ी मांग के चले जाओ, अगर इतना आपको क्षोभ है। तो उन्होंने, मास्टर जी ने बड़े बेबाकी से कहा कि फिर आपके लीडरी का क्या होगा पंडित जी, हमारे जैसे साधारण संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बदौलत आपकी लीडरी चल रही है। ऐसा व्यक्तित्व था, निडर जबरदस्त व्यक्तित्व था। जितना ज़्यादा कहा जाए उनके बारे में उतना ही कम है। तो 1942 में उनको आगरा सेंट्रल जेल भेजा गया। 11 जनवरी 1943 की बात है, कैदियों को घर के कपड़े पहनने की इजाज़त थी वहाँ पर, लेकिन ऐसा जेलर आया वहाँ पर, बहुत ही कहना चाहिए खूंखार जेलर, बहुत जालिम जेलर आया। उसने कहा कि आप घर के कपड़े नहीं पहन सकते। तो एक लंगोटी बांध कर कैदियों के ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस हुक्म का विरोध किया। अंततोगत्ता जेलर को अपना हुक्म वापस लेना पड़ा, उनकी दृढ़ता के साथ, उनके संघर्ष के सामने। तो ऐसा व्यक्तित्व था उनका। हजारों किस्से उनके बारे में हैं। मैंने कहा ना, हम बहुत संक्षेप में सब बता रहे हैं उनके जीवन के बारे में, ताकि कुछ हमारे विद्यार्थी, हमारे साथी कुछ समझ सकें कैसे लोगों ने लड़ाई लड़कर ये देश आज़ाद कराया। आखिर वो कैसे लोग थे, आज़ादी की कीमत नहीं समझ पाए। आज फिर सांप्रदायिकता और जातिवाद में हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग फिर भ्रष्टाचार की दलदल में समा रहे हैं। लोगों ने सब कुछ कुर्बान करके देश को आज़ाद कराया, अपना घर, अपना बार, अपनी संपत्ति, अपना जीवन। ऐसे थे। उन्हीं हजारों लोगों में मास्टर सुंदरलाल चमकता हुआ सितारा है। तो एक बसंत सिंह ब्रह्म ने कहा, जो कि उस समय मास्टर जी के साथ कैद थे जेल में, वो कभी भी हैं, बड़ी हस्ती हैं। हस्तिनापुर से तकरीबन 4 मील दूर उन्होंने एक झोपड़ी डाली थी, और वो 28 वर्ष जिंदा भी रहे, कवि भी थे और समाज सेवी भी थे, संत भी थे, सेनानी भी थे, बसंत सिंह ब्रह्म। तो उन्होंने मास्टर जी के बारे में कहा है कि 50 वर्ष वो लगभग उनके साथ रहे, जेलों में भी रहे, जेलों के बाहर भी रहे, सर्वोदय आंदोलन में रहे, समाज सेवा में रहे। उन्होंने कहा कि जीवन में 2 ही व्यक्तियों सबसे ज़्यादा उनको प्रभावित किया। एक मास्टर सुंदरलाल ने बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो मास्टर जी जैसा वो कहते हैं, मुझे कोई मिला ही नहीं जीवन में। इसी तरह कृष्ण कुमार खन्ना जी, के खन्ना को हम जानते हैं, वो बड़े फ्रीडम फाइटर थे, लाहौर के रहने वाले थे, बाद में विभाजन के बाद भारत आए। वो भी मास्टर जी के बड़े प्रबल सहयोगी रहे। और उन्होंने लिखा है कि बादशाह में, वो गरीबी में भी बादशाही जीवन जीते थे। मास्टर जी फकीर होकर भी बादशाह थे। तो वो बस अपने साथ एक जोड़ा कुर्ता और धोती बस रखते थे, धोती सुखा देते थे, वही धोती कुर्ता पहनकर भी मास्टर जी काम पे निकल जाते थे। जो भी वो कार्य उन्होंने आज़ादी के बाद लिया, वो उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया, ना किसी पद की चाह की, ना इलेक्शन लड़े। और राजनीति ने उनको बहुत प्रेरित किया था, लेकिन राजनेता आज़ादी के बाद वो राजनीति में नहीं गए, सक्रिय राजनीति में, बल्कि उन्होंने सेवा का, सर्वोदय का और समाज सुधार का रास्ता अपनाया। और अपने उसके बाद भी हजारों हमको भी प्रेरित किया। जेपी मूवमेंट में हम उनसे मिले 1974। जेपी के आह्वान पर सर्वोदय के तमाम लोग उस संघर्ष में आए जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। गुजरात से नवनिर्माण समिति ने छात्र आंदोलन था वो, और वो पूरे देशव्यापी पैमाने पर फैला, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जैसे महान क्रांतिकारी 1942 क्रांतिकारी ने किया था। वो भी राजनीति छोड़कर सर्वोदय में चले गए थे मास्टर जी की तरह। मास्टर सुंदरलाल के प्रेरणा स्रोत थे जयप्रकाश नारायण। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा, बलिदान सीखा, देशभक्ति सीखी, इंसानियत सीखी, समाज सेवा सीखी। तो इस तरह से उन्होंने अपना जीवन बहुत ही आदर्श रूप से अंतिम काल तक जिया, अपने जीवन के अंतिम सांस तक। चाहे भ्रंग जी हों, बसंत सिंह भ्रंग जी हों, चाहे के खन्ना हो, चाहे कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने उनको उनके बारे में कहा है कि विलक्षण शक्ति थी, अद्भुत उनमें प्रभावशीलता थी। वो इतना प्रभाव कायम करते थे कि उससे हम लोग सम्मोहित हो जाते थे मास्टर सुंदरलाल से।
उनके त्याग से, उनके बलिदान से, उनकी सादगी से, उनकी इंसानियत से, उनकी देश सेवा से। तो ये कहानी बड़ी लंबी है, हमने बहुत ही संक्षेप में इसको सुनाया। वाराणसी जेल में भी वो एकांतवास में उनको डाला गया जब वो आपातकाल में पकड़े गए। मैडम इंदिरा गांधी ने जेबीयू मूवमेंट को कुचल डालने के लिए इम्पोज किया। इमरजेंसी वॉज इम्पोज बाय इंदिरा गांधी ऑन 25 जून 1975। ही वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज केप्ट इन बनारस जेल। वाराणसी जेल में उनको एकांतवास में डाला गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। शायद अंग्रेजों ने भी उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं डाला था, लेकिन आज़ादी के बाद भी उनको बहुत जुल्म सहने पड़े हुकूमत के। और उनके छोटे भाई वेद प्रकाश बटुक जी, उन्होंने कई बार कोशिश की कि मास्टर जी अपने संस्मरण लिखें, अपने जीवन के बारे में कुछ लिखें, लेकिन मास्टर जी इतने सक्रिय रहते थे सामाजिक काम में कि उनके पास वक्त ही नहीं होता था लिखने का, और वो डिक्टेट भी नहीं करा पाए अपने सारे संस्मरणों को। इधर उधर से ही हमको कुछ उनके बारे में जानकारी मिलते हैं। उनके छोटे भाई वेद प्रकाश बटुक बड़े कवि हैं, बड़े लेखक हैं, अमेरिका में प्रोफेसर रहे हैं, और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ हमें देते हैं कभी कभी, उनके जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके युवा काल के बारे में। वो करीब काफ़ी छोटे रहे, उनसे काफ़ी आयु में उनके अंतर रहा। अभी वेद प्रकाश बटुक जी की आयु करीब 90 वर्ष से अधिक है, और कभी कभी उनके मुख से कुछ उनके बारे में सुनने को मिलता है। हालांकि हम भी उनके साथ रहे हैं मास्टर जी के एक दौर में, लेकिन उतना नहीं, वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। डिप्टी हरिश्चंद्र बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। 1942 में बहुत बैंतों से उनकी ज़बरदस्त पिटाई की ब्रिटिश पुलिस ने, जेल भी भेज दिया। वो भी उनके बारे में बहुत सारी बातें हमें बताते थे। डिप्टी हरिश्चंद्र जी बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इस तरह से बहुत से उनके साथियों के मुखमंडल से हमने बहुत सारी बातें सुनी है। खुद भी उनको देखा है, उनको समझा है। और वो तो एक बहुत बहुत तपस्वी व्यक्ति थे। मैं कहता हूँ गृहस्थ होकर भी तपस्वी थे। वो बहुत बड़े तपस्वी थे। बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा सकता है। संक्षेप में हमने उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में, थोड़ा सा उनकी परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बयान किया, और वो परिवार आज भी उनको याद करता है। उनके साथी, हमारे जैसे शिष्य भी उनको बहुत याद करते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन को उन्होंने जेबी मूवमेंट में हजारों छात्रों को प्रेरित किया। इस जनपद के, मेरठ जनपद के हजारों छात्र उनके शिष्य बने जो जेबी आंदोलन में गए। उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत ही मास्टर सुंदरलाल थे, जो जीवंत शक्ति थे, जो एक नया आज़ादी का नया संग्राम, मुकम्मल आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि बेईमान भारत कोई आज़ाद भारत नहीं है, भ्रष्ट भारत, सांप्रदायिक भारत आज़ाद भारत नहीं है, जातिवादी भारत आज़ाद भारत नहीं है। ये तो गुलामी के अवशेष हैं जिन्हें हम ढो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिंदाबाद रहिए और मास्टर सुंदरलाल जी से प्रेरित रहिए। हम कोशिश करेंगे फिर से एक बहुत ही विस्तारित एक जीवन व्रत बनाए उनके बारे में। धन्यवाद। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।